हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का बायोस्टैटिक का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। बस यूनिट 4 में आप लोग का 2 चैप्टर बचा हुआ था, इसको छोड़ दिए थे कि बाद में पढ़ाएंगे, रिग्रेशन मॉडलिंग एंड लास्ट चैप्टर। ये 2 चैप्टर बचा हुआ था, तो आज के लेक्चर में रिग्रेशन मॉडलिंग पढ़ के कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर और बनेगा, उसमें हम लोग लास्ट वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। और यूनिट 5 का आपका पहले से ही अपलोड है लेक्चर, जा करके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा का पूरा बात पढ़ के कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे मिल जाए। सिलेबस में टिक लगा लीजिए आप लोग, यहाँ तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे आज। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है। रिग्रेशन मॉडल जो होता है, ये प्रोवाइड करता है एक ऐसे फंक्शन को जो कि डिस्क्राइब करता है एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंस वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जो कि क्या होता है हमारा रिग्रेशन मॉडल। एंड वन डिपेंडेंट या फिर कह सकते हैं आउटपुट वेरिएबल। इसमें सिंपल रूप से आपको केवल एक बात जानना है कि इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब करना है रिलेशनशिप को। अब किसके किसके बीच के रिलेशनशिप का, जैसे एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट या फिर कह सकते हैं आउटपुट वेरिएबल। ये कह सकते हैं सिंपली जान लीजिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कौन डिस्क्राइब करता है, हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग ऐसा मॉडलिंग होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक ऐसे फंक्शन को जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को। दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन मॉडलिंग। ठीक, अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल, तो जो होता है रिलेशनशिप, ये हाइट किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेट के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल के द्वारा। समझ गए आप लोग, तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। हाइपोथेसिस के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे वाले ही यूनिट से स्टार्ट कर दिए हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। हाइपोथेसिस जो होता है एक ऐसा आइडिया होता है जो कि सजेस्ट करता है किसके बारे में, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के बारे में, किसके लिए, फॉर समथिंग बट हैज़ नॉट बीन फाउंड टू बी ट्रू या फिर करेक्ट, जिसमें पाया नहीं जाता है सही या फिर करेक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है। इसमें आप लोग पढ़े हुए हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ये सब आप लोग को याद होगा, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है एक टाइप का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एजम्पशन के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ पैरामीटर टेस्ट, जो कि ये यूज किया जाता है एस्टिमेट द रिलेशनशिप दो या फिर दो से अधिक स्टैटिस्टिकल वेरिएबल को। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आसान भाषा में। अगर हम लोग बात करें कि रिग्रेशन मॉडलिंग जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं, देखिए वो बात आपको यहाँ पर याद करने के लिए यहाँ पर रख भी दिया हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक, तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आप लोग दूसरा यूनिट जाकर के देख लेना, दूसरा या फिर शायद तीसरे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, इसके बारे में तो आप लोग देख लेना, याद आ जाएगा। और हाँ, एक बात और याद कर लेना, ये दोनों से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है या फिर राइट डिटेल नोट ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो आपको इसको भी लिखना है, दोनों टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग भी करना है। हम लोग अगर बात करें रिग्रेशन मॉडल जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं आप लोग बताइए। टाइप की अगर बात करें तो इसमें होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। तो 4 टाइप होते हैं, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। एग्जाम आप लोग के बहुत करीब आते जा रहे हैं, इसलिए बहुत स्पीड में नोट्स बन रहे हैं, तो राइटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। बोल दे रहा हूँ तो बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। तो समझ गए आप लोग ना, 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज़ पढ़ना है, सिंपल लीनियर के बारे में और मल्टीपल के बारे में, यही 2 पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अगर बात करें सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें एज्यूम किया जाता है केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को। ठीक, यदि हमारा रिलेशनशिप करते हैं यक्स जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये क्या होता है, मोल्डेड होता है, किसके द्वारा होता है, रिलेशन के द्वारा होता है। क्या होता है, मोल्ड होता है। अगर हम लोग इनके फार्मूले की सिंपल बात करें तो क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, तो इनका फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इसको ऐड कर सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर हमारा y जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और a जो होता है ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और b जो हमारा होता है वो स्लोप होता है।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पर रोकिए और क्या 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 होते हैं, जैसे हमारा स्लोप क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। समझ गए आप लोग। हम लोग अगर बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल के बारे में, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर आप लोग सपोज करिए फॉलोइंग मॉडल किसके लिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, तो इनकी अगर फार्मूले रखें तो y = a0 + a1x होगा। ठीक, अगर फार्मूले की बात करें कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ से आपका कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़े बहुत जो फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं बस इसी फार्मूले को आपको लिखना है, एक बार, दो बार, तीन बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है। देखिए मीन हो गया, मीडियम हो गया, मोड हो गया, उसमें आप लोग को ग्रुपिंग मेथड, कंटिन्यूअस मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने कॉपी में इस फार्मूले को लिखना है और एक से दो बार क्या करना है, रटने की, याद करने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। बस आपको याद हो जाएगा और यही आपको क्या करना है, वहां पर एग्जाम में लिख करके चले आना है। सिंपल रूप से यही काम करना है। इसमें एक टॉपिक और हमारा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, फिटिंग के बाद रिग्रेशन मॉडल जो होता है किसमें होता है, रियल डाटा में होता है, एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड वेदर द एस्टिमेट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, जो कि रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा, रियल वर्ल्ड डाटा के द्वारा। ठीक, जिसमें हम लोग तीसरे वाले चैप्टर में एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये सारे जो चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं इनके मतलब क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। वेयर कह के, जैसे y1 y = क्या होता है, xi क्या होता है, y बार क्या होता है, y पाई क्या होता है, n = कितना होता है, a0 क्या होता है, ei क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसे सेम टू सेम लिख लेना है और एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मल्टी रिग्रेशन मॉडल। अभी तक हम लोगों ने सिंपल रिग्रेशन मॉडल के बारे में पढ़े, तो मल्टी रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, इसे हम लोग मल्टी लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट वर्ड में MLR कहा जाता है। यह एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका यूज किया जाता है सेवरल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टू प्रेडिक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिस्पॉन्सिव वेरिएबल के लिए। इसका मेन गोल क्या होता है, इसका गोल होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है, मॉडल रिलेशनशिप जो होते हैं किसके किसके बीच के, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के जो रिग्रेशन होते हैं उनको क्या करना है, इनका मेन गोल होता है इस मॉडल के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाना। ठीक, तो इसके फार्मूले भी कुछ होते हैं, इसके भी कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि फार्मूले एंड कैलकुलेशन ऑफ MLR। तो फार्मूला कैलकुलेशन क्या होता है MLR का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो फार्मूले इनके यही होते हैं, जहां पर हमारा I = n होता है, n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, y1 क्या होता है, yi हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x हमारा यहाँ पर लिख गया, इसका मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यही सारी चीज़ लिख के आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही आसान ये चैप्टर आपका है। ठीक, तो समझ गए आप लोग। इसमें एक दो पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है इसको यूज कर सकते हैं जब क्या होता है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक पैरामीटर होता है जिसका यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। आप किससे कैलकुलेट करने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल को। एंड मल्टी रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो एक्सटेंड करता है टू सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। बस यही 3-4 पॉइंट आपको इंक्लूड कर देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वाले लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का चैप्टर 3 लास्ट आपका स्टार्ट करेंगे और इसको आसान भाषा में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।